बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजदा करने का सुन्नत तरीका क्या है? यानी जब हम नमाज पढ़ते हैं और सजदा करते हैं तो सजदा तो करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि सजदा करने का सुन्नत तरीका क्या है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किस तौर पर और किस अंदाज से किया था, यानी सुन्नत तरीका क्या है सजदा करने का। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा फरमाते, सजदा करते तो पहले अपनी नाक को जमीन पर रखते, फिर पेशानी को जमीन पर रखते। अच्छा, बहुत से लोग यहीं पर यह गलती कर देते कि सिर्फ पेशानी जमीन पर रखते हैं और नाक जमीन पर नहीं रखते। हालांकि ऐसा करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई उज्र है तो आप सिर्फ पेशानी पे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई उज्र नहीं है तो पेशानी और नाक दोनों चीजों को जमीन पर रखना जरूरी है। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी जब सजदा करते तो अपने बाजुओं को अपने पहलुओं से दूर रखते, यानी जो हाथ का ऊपरी हिस्सा है ये ऊपरी हिस्सा अपनी रानों से जुदा रखते और न ही इसको सीने की तरफ, पेट की तरफ घुसने देते, दाखिल होने देते, बल्कि इसको जिस्म से दूर रखते, जिस्म से टच नहीं होने देते। और फिर जब सजदे में जाते तो सजदे में अपने हाथ की उंगलियों को बंधी हुई रखते थे, जैसा कि हम रुकू के अंदर खुला रखते हैं, अपनी हालत पर छोड़ते हैं ताकि पकड़ने में आसानी हो। लेकिन जब सजदे में जाएंगे तो सजदे में सुन्नत तरीका यह है कि उंगलियों को मिला लिया जाए। यह है सजदे करने का सुन्नत तरीका। अव्वलन ये कि जमीन पर नाक रखी जाए, फिर पेशानी रखी जाए और फिर अपने बाजुओं को अपने पहलुओं से जुदा रखा जाए और फिर हाथ की उंगलियों को मिला लिया जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरीके से सजदा करते थे और इसी तरीके से हमें करना चाहिए। जब हम सुन्नत का ख्याल करते हुए नमाज अदा करेंगे तो नमाज में हमारा दिल भी लगेगा, हमें ये महसूस होगा कि हम नमाज पढ़ते हैं और हमें सवाब में भी इजाफा होगा, क्योंकि सुन्नतों पर अमल करते हुए जब नमाज पढ़ेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा सवाब हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।